तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। हम बातें नहीं काम करते हैं। तरक्की में पाकिस्तान ने भारत को पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में धुआंधार खिताब। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो महंगाई आसमान को छू रही थी। आज महंगाई 40% से कम होकर 2.4% पर आ चुकी है। बिजली के बिल मजीद कम करेंगे। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट भी 22% से कम होकर 12% पर आ गया। मरियम नवाज भी इलाके की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। पंजाब में किसान कार्ड, लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का डीजी खान में कैंसर अस्पताल, राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ खिताब में सराइकी का तड़का भी लगाते रहे, शेर भी पढ़े। मैं तो दसना आया है कि असी तुहानू पिछे ना छड़सा, कदी भी कदी ना छड़सा पिछे। यारी लावन ते तोड़ निभावन, यारी लावन ते तोड़ निभावन, साकू पीर फरीद दस्या है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग की दावत। इंग्लैंड के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। फिल सॉल्ट और बेन डक्ट 10-10 रन ही बना सके। दोनों विकेटें बेन डारशॉस ने ली। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं, कोशिश होगी इंग्लैंड को कम स्कोर पर महदूद करें। अहम बॉलर्स की कमी महसूस होगी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर बोले, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को धूल चटाने का प्लान तैयार। टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। रिवायती हरीफ के खिलाफ मैच में किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सिर्फ इंजर्ड फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक मैनेजमेंट चाहती है कि अहम मैच से कबल किसी खिलाड़ी का मोराल खराब न हो। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बरतरी बरकरार रख पाएगा? दुबई के मैदान पर रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। अब तक पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 बार आमने सामने आई। 3 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स, जबकि 2 में भारत ने कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने बाकी ग्रुप मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी कप्तान नजमुल हुसैन शांतु की क़यादत में दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी इसी ग्राउंड पर होगा। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी शानदार करार दे दी। कहा, पाकिस्तानी खाने बेहद लजीज और लोग बेहतरीन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। सबका फोकस इस वक्त मैच पर है। इंग्लैंड बेहतर टीम है और इस वक्त हमारी टीम में कुछ बड़े खिलाड़ी भी शामिल नहीं। उम्मीद है आज का मुकाबला देखने तमाम शायकीन की बड़ी तादाद आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। सदर मुमलिकत लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से पंजाब में दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। सदर जरदारी कल डर्बी रेस के मेहमान खुसूसी होंगे। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस तश्कील देने का मिशन PTI क़यादत दीगर जमातों के कायदीन के साथ आज पीर पगारा से मिलेगी। मुलाकात में पीर पगारा और GDA को अपोजिशन अलायंस में शमूलियत की दावत दी जाएगी। वफ्त में महमूद खान अशकजई, असद कैसर, हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, BNP मेंगल और MWM के रहनुमा शरीक। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का PTI को सिस्टम में रहने और बायकॉट से गुरेज का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। हम अदलिया से भी ज्यादा खुश नहीं। अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात सामने रखी। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। चाहते थे कोई हल निकले, मगर हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई।
बानी पीटीआई ने खतूत में संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया। वो नहीं चाहते फौज और अवाम में खलीज हो। पीटीआई के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमारा मौकिफ तो सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ने मुलाकात के आगाज पर ही बता दिया था कि मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो हमें रोकेंगे नहीं, लेकिन इसका जवाब भी नहीं देंगे। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जिस्मानी रिमांड का रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। 5 जजेस के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर का इकदाम कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में कहा कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को फायदा हुआ है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। कोशिश है रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अबूज़ाबी में अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, अवामी राबतों समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए UAE की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान ने पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मुल्क के खिलाफ 4.5 साल साजिश करके गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तरक्की करता मुल्क उसकी मईशत को तबाह करके गए, उसकी बुनियादों को हिला कर गए। वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमसे सवाल गालम गलोच, फितना, फसाद और 9 मई का ना पूछें, उसका जवाब आपने देना है। हमसे सवाल पूछें कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से शहबाज शरीफ ने किस तरह बचाया, हम जवाब देंगे। हम फितना और फसाद नहीं, तामीर की सियासत पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून ने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 4.5 साल तक इंतशारी टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अवाम से रोजगार छीना गया। मुल्क को तबाह करने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमसे गाली गलोच, फितना और फसाद का बयानिया नहीं, तरक्की का बयानिया बनता है। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध के मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की टोरंटो यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगी। हुकूमत, सनत और एकेडमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अदालत में बेहोशी का ड्रामा नाकाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी।
समाअत के दौरान जज ने इस्तफसार किया, क्या आपको पुलिस ने मारा है? जी मारा है। मुलजिम अरमगान ये कहते हुए बेहोश हो गया। मुलजिम के वालिद के मिलने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान का मेडिकल करवाने का हुक्म भी दिया। मुलजिम शहराज की बहन की जानिब से मुलाकात की इजाजत देने की दरख्वास्त वापस कर दी गई। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार्स के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान ग्रुप के आसिफ नसवाना में मुकाबला। 30,763 वोटर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत और सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ट्रंप ने अमेरिकी फौज की दिफाई लाइन हिला कर रख दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन की छुट्टी करा दी। एयरफोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डेन रोजेन कैन ने नए जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर। सदर ट्रंप की वजीर दिफा को फौज में 5 आला ओहदों पर नामजदगियों की भी हिदायत। वजीर दिफा ने भी अमेरिकी नेवी की पहली खातून चीफ और एयरफोर्स के नायब को घर भेज दिया। पेंटागन से 5,000 अफराद को निकालने का फैसला। जेट ब्रांच में बड़ी तब्दीलियों के लिए नामजदगियां तलब। दिफाई बजट में $50 अरब की कमी करने का इंदिया। रकम अवामी मंसूबों पर खर्च होगी। अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने और फंडिंग रोकने का बिल अमेरिकी सेनेट में पेश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल रिपब्लिकन अरकान की जानिब से पेश किया गया। तजवीज़ दी गई अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा और उससे मुंसलिक इदारों से मुकम्मल इनखला यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग रोकने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर्स खोलने की इजाज़त का मुआहिदा भी मनसूख करने का मुतालबा। रिपब्लिकन अरकान के मुताबिक अमेरिका UN को सबसे ज़्यादा फंड्स फराहम करता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकियों के मफाद की हिफाजत नहीं करता।